आज हम आपका अगला चैप्टर शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले हमको देखना होगा प्राकृत संख्या। प्राकृत या प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो है ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इन्हीं सभी संख्याओं से मिलकर हमारी सभी संख्याएं बनी होती हैं। फिर आप कहेंगे जीरो भी तो है। तो जीरो क्या है? जीरो कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया जिसका नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये इतना है। तो ये जो पूर्ण संख्या है इसमें हमारा एक एक्स्ट्रा आता है जीरो। ये जो जीरो है ये हमारा आने के बाद उस संख्या को पूर्ण संख्या में बदल देता है। और बाकी क्या होता है? ये पूर्णांक, ये प्राकृत संख्या है। इसका मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या बराबर क्या हो जाएगा? जीरो प्लस प्राकृत संख्या। इसका मतलब आपको समझ आया? जीरो प्लस प्राकृत संख्या। इसका मतलब है जो पूर्ण संख्या है उसमें जीरो तो रहेगा और साथ में प्राकृतिक संख्या भी रहेगी। और ये भी हो सकता है कि उस संख्या में ये जीरो रहे लेकिन प्राकृतिक संख्या ना रहे, लेकिन तो भी क्या कहलाएगी? वो पूर्ण संख्या कहलाएगी, भले वो प्राकृतिक संख्या ना रहे। इसी तरह किसी में हो सकता है जीरो ना रहे लेकिन ये रहे, तो ये भी क्या है? प्राकृत संख्या रहेगी। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, उसको हम दोनों कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कहलाएगा। हो सकता है ये दोनों में कोई ना रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। या आप एक लिखें या दो लिखें या जीरो लिखें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें आएगी वैल्यू। ये वाला नहीं हो सकता। ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकती है फॉलो। ठीक, देखिए आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड। एक है, आता है आपका परवर्ती और पूर्ववर्ती, प्रीसेसर एंड सक्सेसर। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती को क्या कहते हैं? कोई भी संख्या है, जैसे आपका 3 है, पूर्व का मतलब पहले, 3 के पहले क्या आता है? 2 आता है। इसको निकालने के लिए क्या करें? 3 में से 1 हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा। इसको पूर्ववर्ती संख्या। प्रीडिसेसर और सक्सेसर किसको कहेंगे? जैसे 3 है, इसको बोलते हैं अनुवर्ती। अनु मतलब आगे की तरफ। तो 3 के बाद क्या आता है? 4। अभी 4 आता कैसे है? 4 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या है? 4। इसको क्या कहते हैं? ये अनुवर्ती। अनु मतलब आगे, पूर्व मतलब पीछे। इसका मतलब 3 के पीछे हमारा 2 आता है और 3 के आगे हमारा 4 आता है। ये होता है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 19 का पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। तो 19 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती हो जाएगा 18, अनुवर्ती हो जाएगा 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। इसी तरह इसमें करेंगे 1997। 1997 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 1998। अनुवर्ती कितना हो जाएगा? 1998। ठीक है, अनु मतलब आगे, 97 के बाद 98, 7 के बाद 8 हो गया। इसी तरह इसका दिया हुआ 12,000 का, 12,000 के जस्ट पहले क्या आएगा? 12,000 के बाद
पहले ये आएगा 11,999, उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11,999। इसमें अगर एक हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 1 10 पे 0, 9 1 10 पे 0, 9 10 पे 0, 1 1 2, 12,000 आ गया। ठीक, तो ये हो गया 11,999। तो इसका अनुवर्ती क्या हो जाएगा 12,000 में हम क्या करेंगे एक जोड़ देते हैं। इस तरह इसका हो गया 49 से पहले क्या आता है 48, और 49 के बाद क्या आता है 50। इस तरह 1 लाख का निकाल लीजिए। 1 लाख के पहले क्या आता है 1 लाख के और 1 लाख के पहले क्या आता है इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा हमारा 1 लाख लिख दीजिए, -1 कर दिए तो कितना हो जाएगा 99,999। अब इसका अनुवर्ती लिखना है तो अनुवर्ती सक्सेसर, तो 1 लाख प्लस 1 तो हमारा हो जाएगा 1 लाख 1। ये हो गया अनुवर्ती। इसी तरह इसका भी कर लेंगे, इसमें 1 माइनस कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे अनुवर्ती के लिए। इसी तरह इसमें भी 1 माइनस कर दीजिए और 1 प्लस कर दीजिए। इसी तरह इसमें भी 1 माइनस करिए और 1 आगे चलिए प्लस कर दीजिए। तो हमारे पूर्ववर्ती संख्याएं क्या हो जाएंगी निकल जाएंगी। जैसे ये वाला हमने किया है सेम इसी तरह, बस इसमें कुछ करना नहीं, -1 प्लस 1 करना है, पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया है संख्या, क्या कोई प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। हमने बताया ना आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहा है क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। इसका पूर्ववर्ती क्या है 8 है, 8 का पूर्ववर्ती 7, 7 का पूर्ववर्ती 6, 6 का 5, 5 का 4, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, 1 का कहेंगे आप 0, ठीक है 0। अभी हमने क्या बताया था कि उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखिए जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में क्या आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें क्या है 0 नहीं है। इसका मतलब 0 किस में आता है पूर्ण संख्या में आता है। इसका मतलब उसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 1। इसका उत्तर क्या आ जाएगा हाँ संख्या कौन सी है 1 है। इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। हाँ अनुवर्ती पूछता तो 1 का अनुवर्ती 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, फिर 7 हो जाता, 7 का 8, 8 का 9, और कहेंगे 9 का क्या होगा तो 9 का 10 हो जाएगा। ठीक है ऐसा नहीं है कि इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे और भी होगा, लेकिन ये जो है हमारे 1 से लेकर 9 तक इन्हीं सबसे मिलकर आगे की सारी संख्या बनी है। देखिए जैसे हमने 10 लिखा, 10 में क्या आया 1 आया और आगे 0 आ गया, लेकिन आगे लास्ट में 1 तो आया, ये प्राकृतिक संख्या है ना, और ये पूर्ण संख्या आ गई। तो इसका मतलब ये 10 हमारा एक टोटल नंबर है ना, इसी संख्या को व्यक्त करता है। ठीक इस वजह से हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1। एक वो संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। चलिए अगला, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। क्या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या है तो ऐसा कोई संख्या नहीं है। लिखेंगे ऐसी कोई संख्या नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं। ऐसा क्यों, जैसे हम आप लिख देते हैं कोई भी एक संख्या लिख देते हैं, ये जो संख्या लिखेंगे अभी कुछ भी है मान लीजिए, तो इसका कोई
क्या कोई इसका जिसका कोई परवर्ती नहीं है। अभी संख्या का कोई परवर्ती है कि नहीं, प्लस एक करेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी ना, यहाँ टी की जगह क्या हो गया तो अगली संख्या मिल गई। जब अगली संख्या हमको मिल गई तो इसका मतलब क्या है, ऐसी कोई संख्या तो है नहीं। हाँ, पूर्ववर्ती अगर पूछता तो वो संख्या है, अनुवर्ती अगर पूछ दिया तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसको इनफाइनाइट कहते हैं, इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, इसको कहते हैं अनंत। इसका यह सिंबल है, ये बड़े कक्षाओं में आपको पढ़ा जाता है। क्लास 10th में चले जाइए, 11th 12th में जाएंगे, उस समय ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। कभी देखे होंगे तो देखे होंगे। तो ये है, तो इसको अनंत कहते हैं। ऐसी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है, तो ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या भी नहीं है जिसका कोई हो। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन है दिया है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? हाँ ये है, अभी हमने पिछले में ही आपको बताया था। देखिए था ना, इसमें पूर्ण संख्या में क्या है, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब जो प्राकृतिक संख्या है उसमें तो वो पूर्ण संख्या तो है ही, लेकिन अगर 0 को पूछ दे 0 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, तो 0 तो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक, पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या भी, क्योंकि इसमें देखिए ये प्राकृतिक संख्या तो आ ही गया, प्राकृतिक संख्या ये तो ऑलरेडी इसमें आपका है ही, तो ये आ गया। ठीक, देखिए आगे, तो ये सही है। लिया अगला, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हैं? सभी पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है। 0 1 2 3 ऐसे करके 9 तक आता है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो 0 तो हमारा प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है हमारी, कि 0 हमारी पूर्ण संख्या है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 9। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिया है, संख्या रेखा का प्रयोग करके 4 + 5 2 + 6 3 + 5 1 + 6 को ज्ञात कीजिए। हमको संख्या रेखा पर इसको दिखाना है। संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, चलिए देखते हैं इसको भी। सबसे पहले हमको उसके लिए संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। संख्या रेखा कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। इसमें हमको संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी। तो संख्या रेखा पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं आपका। सबसे पहले लाइनिंग खींच लेते हैं, लाइन खींच लेंगे तो आसानी होगा हमको। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पूरा और यहाँ तक। ठीक, अब हम मार्किंग कर लेते हैं। देखिए, तो 24 से स्टार्ट कर दें। ये 24 23 22 21, ऐसा नहीं है कि हम 24 से स्टार्ट किए तो वहाँ 24 लिखेंगे, आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी इधर बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, जितना हो सकता है उतना कम ही रखते हैं। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ये 0 हो गया। संख्या रेखा के हम दाई साइड जाएंगे, दाई ओर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, दाई ओर जाएंगे तो हमको संख्या प्लस में मिलेगी। से ये +1, ये +2, ये +3, ये +4 +5 +6 +7 +8, और संख्या रेखा के बाईं ओर जाएंगे तो माइनस में मिलेगी। बाईं ओर
इस दिशा में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। इसको करिए तो -1 ये हो गया, -2 ये -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे करके चलता जाएगा, ये भी आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 4 + 5, इसको हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, इसको दर्शाने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या रेखा ले लेते हैं। संख्या रेखा लेकर उसके बाद 4 + 5 दिखाना है। हो गया, हमको 4 + 5 दिखाना है। 4 + 5 दिखाना है, तो इसको क्या करें, बराबर बराबर भागों में सबसे पहले बांट देते हैं। चलिए इसको बांट देते हैं बराबर भागों में, बीच में इसको रख देते हैं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 2 का कॉलम ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा हमको, आपको भी आसानी होगी, हम भी बनाएंगे आराम से। ठीक, इसी तरह इधर 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, 0। ये हमारा रेडी हो गया, इसको हटा देते हैं। अभी तो काम खत्म, बराबर इक्वल इक्वल हमने कर दिया। अब यहाँ पे है 0, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतना। तो हमको क्या बोला, 4 कहाँ है, यहाँ पर है। संख्या रेखा पर 4 को ऐसे लाने के लिए ऊपर से लाएंगे, यहाँ से लाए, ये हो गया 4। ठीक है, इसको एरो से व्यक्त कर देते हैं। ठीक, 4 के बाद कितना जोड़ना है, 5 प्लस में ही है, प्लस है तो उसका मतलब हमको 5 आगे बढ़ना पड़ेगा। गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से क्या किए, ऐसे उठाएंगे, यहाँ से लाके तो इस तरह से कर देंगे। ये हो गया +4, ये हो गया +5, और जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा। इसको उठाएंगे यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ पर कितना है, 5 और 4, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आया, ये हो गया आपका 9 + 9, तो इसका उत्तर क्या हो गया, +9। संख्या रेखा हम और सारा भी कर सकते हैं। तो एक हमने बता दिया जोड़ का, और इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। 2 + 6 है, 3 + 5 है, तो ये कोई संख्या रेखा आप खींच लीजिए, नॉर्मली ऐसे संख्या रेखा आप खींच लिए। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दीजिए इक्वल इक्वल भागों में, 1। ठीक है, इक्वल भागों में इसको कर लेते हैं डिवाइड। यहाँ 1 2 0 से स्टार्ट किया जाता है, 0 3 4 5 6 7 8 9, और 2 + 3 कहाँ है, 2 यहाँ से उठाएंगे, यहाँ ये हो गया आपका +2, और 3 कहाँ है, 2 + 6, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से उठाइए इसको और सीधे यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, +6। फिर यहाँ से यहाँ तक जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो आएगा +8। इसी तरह आगे का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्केल की सहायता से बनाइएगा जैसे हमने बनाया है। ठीक है, आप सिंपली स्केल को लीजिएगा, स्केल को लीजिए, सिंपली स्केल को लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए ऐसे जैसे हमने खींचा था, यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए। ठीक, उसके बाद इस मार्किंग कर दीजिए, जो भी मार्किंग है यहाँ से आपको चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इक्वल मार्किंग करना ये जरूरी है आपके।
इक्वल मार्किंग बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लाइनिंग करते थे। ठीक है, मार्किंग कर लीजिए, उसके बाद संख्या को डिनोट कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यह है 8 माइनस 3। अब इसको हमको माइनस करना है, तो एक हम दिखाते हैं आपको कैसे माइनस करना है। सेम प्रोसीजर से इसमें भी प्लस माइनस भी करना है। ठीक, फिर थोड़ा दूरी को थोड़ा दूर कर लेते हैं, दो दो के खाने में करेंगे तो ज्यादा आसान से होगा। इक्वल, हम इसीलिए इसको लेके कर रहे हैं ताकि हमको इक्वल इक्वल दिखाना है। अभी करना है, बाद में हम नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में नॉर्मली जैसे करते हैं उसी तरह से इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी तो सीखना है, तो सीखने के लिए अपने करना पड़ेगा ऐसे। ठीक, ये हमारा मार्किंग हो गया। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, हो सकता है ज़्यादा की जरूरत पड़े। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। ये ध्यान दीजिएगा कि हमको कितना की जरूरत पड़ेगी। यहाँ प्लस 8 है, 8 की जरूरत पड़ेगी तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चलेंगे 10। यहाँ -3 तक है, तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, इतना बहुत है। मैंने बताया 0 के दाईं तरफ जाएंगे तो संख्याएं प्लस में आती हैं, और बाईं तरफ जाएंगे तो संख्या माइनस में आती हैं। बाईं ओर जाने पर, बाईं ओर जाने पर संख्या माइनस में, तो हमको +8 करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक, 0 से स्टार्ट करके हम कहाँ तक चले जाएंगे, 8 तक चले जाएंगे। ये हो गया हमारा 8 तक। ठीक है, तो एरो बना देंगे इसको, +8। उसके बाद क्या कह रहा है, -3। अब -3 करना है तो यहाँ ये 0, -3 कर रहा है तो 8 से स्टार्ट करिए, 1 2 3। हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। और जब माइनस के केस में क्या करते हैं, माइनस के केस में देखिए नीचे से हमको लाना पड़ेगा इसको, ये नीचे से लाएंगे, उसके बाद ले जाकर कहाँ मिलाना है, 3 कहाँ आया, 5 के पास आया। अब 3 को मिला देंगे, देखिए 1 2 3, 5 के पास आइए, 5 को ऐसे करके मिला देंगे, ये हो गया। अब जो हमारा संख्या मिली टोटल उसको दिखाएं कैसे, यहाँ पे हम क्या कहें, ये हो गया हमारा -3 हो गया। अब इसको हमको मिलाना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 0 से उठाइए, अब संख्या नीचे से करना पड़ेगा, ये घटाया जा रहा है। घटाने के केस में हमको नीचे से करना होता है, तो ये यहाँ से आ गया, और इसको इससे मिला दीजिए। इसको इससे आप क्या करिए, मिला दीजिए। ये हो गया आपका, कितना आया, +5। 8 में से अगर आप 3 हटाते तो कितना आता है, 5 आता है। संख्या रेखा पर ये 5 आ गया। ये है संख्या रेखा का घटाना। ठीक है, इसी तरह से 6 - 2 है, 6 - 2 भी आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, सेम है, यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए और कहाँ ले जाइए, 6 पर लेके चले जाइएगा। चलिए दूसरे कलर से कर देते हैं इसको, समझ जाइएगा कैसे है। ठीक है, ये यहाँ से उठाएंगे और कहाँ लेकर चले जाएंगे, 6 पर। ये हो गया हमारा 6, और कितना, -2 करना है, तो -2 5 4, यहाँ से क्रॉस करके से लाके 4 पर, ये कितना हो गया, -2, लास्ट में आया कितना, 4 आ गया, तो ये 4 को उठा के यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ये हो गया +4, ये आपका उत्तर होगा। इसी तरह से इस वाले को भी आप कर सकते हैं, इसी में करना हो तो कर सकते हैं, अलग से बना लीजिए, आप खुद से कर लीजिएगा। तो इसी तरह से करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करके इतने और 2 × 6 3 × 3 4 × 2 का
गुणनफल ज्ञात करना है, अब इसको संख्या रेखा पर इसको भी करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम है, आसान है, ज्यादा चीजें कठिन नहीं है। देखिए संख्या रेखा बना लिए, मार्किंग कर लेते हैं। पूरी मार्किंग कर देते हैं एक तरफ से, आसानी हो जाएगा, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 85। आपका मार्किंग कंप्लीट। इससे आगे तो आएगा नहीं, इसी में हम आपका तीनों दिखा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कलर का यूज करते हैं। पहले लिख लेते हैं इसको, 0 से प्लस माइनस में। देखिए इसमें किसी भी संख्या माइनस से नहीं है, तब माइनस को नहीं करेंगे, यहाँ हम सिर्फ सीधे 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हम ये नीचे लिख रहे हैं तो गलती से ऊपर मत लिखिएगा, क्योंकि ऊपर में हमको संक्रिया करनी है, तो संक्रिया करने के लिए हमको नीचे से ही करना पड़ेगा, गुणा भाग जो भी करना होता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है 2 गुणे 3, तो 2 हमें 2 कदम चलना है, किसका, 6 के लिए। तो 6, तो 0 से स्टार्ट करते, 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सबसे पहले एक कदम 6 तक पहुंच गया। ठीक, ये 6 हो गया। उसके बाद फिर अगला कदम फिर कितना है, चलना है 6, एक बार और चलना है, यहाँ से गिनिए, 6 के बाद 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, मतलब कहाँ आया, 12, ये 12 के पास आ गया। इसको उठाइए और ऐसे करके कर दीजिए, ये हो गया 6। अब संख्या रेखा पर दिखाना है, तो ये हो गया कितना आपका, 2 बार हो गया। तो इसको उठाइए, 0 से स्टार्ट करिए, फिर उठा कर सीधे यहाँ से किस पर लाएंगे, 12 पर। ये हमारा कितना हो गया, 2 गुणे 6, ये हो गया आपका 2 गुणे 6। ये संख्या को संख्या रेखा में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। अब इसी तरह 3 गुणे 3 करना है, तो 3 को 3 कदम कितनी बार चलना है, 3 बार। तो हम 3 कदम कितनी बार चलते, 3 बार। देखिए ये हो गया 1 बार, फिर 1, 2, 3 कदम हो गया दूसरी बार, फिर 1, 2, 3, ये हो गया 3 कदम तीसरी बार। ठीक है, तो हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3। टोटल जब व्यक्त करना होगा तो ये यहाँ से उठाएंगे सीधे, और कहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह इस वाले को भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा उत्तर कंप्लीट। ये वाले को आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2 से ज्यादा करेंगे देखिएगा तो सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। अब आपका आ गया प्रश्नावली 2.1, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।